परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पाए आज की सुबह के समय में। आइए मिलकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें और हम सबके बीच में प्रभु की महिमा होने पाए। प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा चलूं तेरी मर्जी पर, मैं सदा चलूं तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान बनूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया आइए हम परमेश्वर के वचनों को आरंभ करें। प्रभु हम सबको बहुत ऐसी आशीष करें। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। और इस सुबह के समय हम एक वचन को हम देखेंगे, मत्ती 25 अध्याय उसका 12वां वचन। वहां लिखा हुआ है, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इस जगह में 10 कुमारियों के विषय में हम देखते हैं। उसमें से 5 लोगों के पास में जो मसालों में तेल था, लेकिन 5 लोगों की मसालों का तेल खत्म हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब दूल्हा आया तो जो 5 लोग थी उनके पास में जो तेल एक्स्ट्रा उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, परंतु दूसरी 5 जो थी वो सोती हुई सुस्तीपन में उन्होंने अपने मसालों में जो तेल था वो खत्म हो चुका था। उसके अलावा उनके पास दूसरा तेल नहीं था। तब उन्होंने 5 समझदारों जो स्त्रियों से कहा, मुझे तेल दे दो। उन्होंने उनको मना किया। उन्होंने उनसे कहा, तुम जाकर के बाजार से लेकर के आ जाओ। जब वो बाजार में तेल लेने के लिए गई, तब तक दूल्हा आ चुका था। दूल्हा आया, प्रेज़ द लॉर्ड, और द्वार बंद हो गया। तब वो 5 स्त्रियां जो तेल मोल लेने के लिए गई थी, इधर उधर से कहीं ना कहीं से ढूंढ करके तेल तो ले लिया उन्होंने, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन जब वो द्वार पर आई, वहां लिखा है द्वार बंद हो गया। और वहां पर दूल्हा कहता है, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते ना उस घड़ी को। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, इधर उनके लिए एक समय था, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन वो समय निकल गया। और जब वो समय निकल गया, उसके बाद जब वो वहां आते समय द्वार बंद हो चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड। समय आता है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम उस समय को हालेलुया हालेलुया स्वीकार नहीं करते हैं, अगर वो समय निकल जाता है, हो सकता वो समय आपको दोबारा ना मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हो रिबालाबालाबालाबा शबाराबालाबालाबा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा ने मेरे से बात किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हम हर एक के लिए एक समय देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम उस समय में हम प्रभु के पास नहीं आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम उस समय को हम तुच्छ समझते हैं, हम उस समय को आलसपन में, सुस्तीपन में निकाल देते हैं, हो सकता वो समय आपको कल नहीं मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब यहोशू का पुस्तक में आकान के विषय में हम पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आकान जब यहोशू इस्राएली लोग ए नगर के ऊपर में युद्ध करने के लिए गए, वो वहां पराजित हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यहोशू ने परमेश्वर का हुजूर में आकर के पूछा, प्रभु हम क्यों पराजित हैं, तब परमेश्वर ने यहोशू के साथ बात किया। बोला, जिन बातों को मैंने कहा था, उन बातों का, उन वाचा का, हालेलुया, तुम्हारे लोगों ने उल्लंघन किया है, तुम्हारे लोगों ने पाप किया है। तब जाकर के यहोशू, जब यहोशू का पुस्तक उसका 7वां अध्याय, आप 7 का 14 से लेकर के आप पढ़िएगा, यहोशू से परमेश्वर ने बात किया। तब यहोशू ने एक एक गोत्र को बुलाया, उन लोगों को पूछा, यदि तुम लोगों ने किसी ने पाप किया है तो बताओ। कोई नहीं बताया। तब प्रभु ने, प्रेज़ द लॉर्ड,
उन्हें यहोशू के साथ बात किया कौन सा गोत्र है। उसके बाद उस गोत्र को, प्रेज़ द लॉर्ड, गोत्र में से भी परमेश्वर से यहोशू ने बात करते समय, प्रेज़ द लॉर्ड, एक कुल के विषय में परमेश्वर ने बताया। कुल को इकट्ठा करके पूछा, यदि तुम में से किसी ने पाप किया है तो अंगीकार करो। कोई अंगीकार नहीं किया। कुल के बाद परमेश्वर से बात किया, घराना को सामने लेकर के आया, घराने को पूछा, को अंगीकार नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब घराने का प्रभु से पूछा, प्रभु ने उस व्यक्ति के विषय में भी बताया। उस व्यक्ति का नाम था आकान। आकान ने जिस देश की परमेश्वर ने नष्ट करने के लिए कहा था, जिस देश का सारा संपत्ति सब कुछ नाश करना था, लेकिन उसमें से आकान ने कुछ चीजों को अपने पास छुपा करके रखा। उन बातों को परमेश्वर ने यहोशू को प्रकट किया। यहोशू बार बार पूछ रहा है, लेकिन आकान अपना गलती को स्वीकार करने, मानने के लिए तैयार नहीं था। तब परमेश्वर ने यहोशू को स्पष्ट उस व्यक्ति के विषय में बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उस व्यक्ति के विषय में बताया, यहोशू उस व्यक्ति के पास, आकान के पास गया। आकान को पूछा, बेटे तूने ऐसा क्यों किया? तूने परमेश्वर का निरादर क्यों किया? और आकान को ले जा करके, हालेलुया, उसको पथरवाह कर करके उसको मार दिया। उसने गलती तो उस समय स्वीकार कर लिया, लेकिन वो समय निकल चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जीवन में, हालेलुया, पथरवाह कर करके उसको मृत्यु को सहना पड़ा, क्योंकि समय निकल गया था। ओ रबा लबा लबा लबा। हम लाजर के विषय में, धनवान के विषय में हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, दोनों का मृत्यु हुआ। एक अब्राहम का गोद में गया, दूसरा अधोलोक में गया। दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे को, हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, उन लोगों का स्थिति को जान सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। वहां पर जो धनवान था, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बोलता है, मुझे एक मौका दे दो ताकि मैं जाकर के, हालेलुया, अपने भाइयों को मैं बता सकूं। उसका जो समय था वो समय निकल चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड। हो रबा लबा लबा शब्द न रगना न रगना। थैंक यू जीसस। इसके विपरीत हम देखते हैं यीशु मसीह के साथ कलवरी के क्रूस पर लटकाया गया डाकू था। आखिरी पल में, आखिरी समय में उस डाकू ने अपना गलतियों को माना। उसने कहा, हम तो अपने कर्मों का सजा पा रहे हैं, परंतु इसने ऐसा कोई भी अनुचित काम नहीं किया जिसके कारण ये दंड के योग हो। उसने कहा, अपने राज्य में मेरी सुधि लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने समय का, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पहचान करके अपना गलतियों को माना। प्रेज़ द लॉर्ड। तब प्रभु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहूदा इस्करियोती, उसने मान लिया अपना गलतियों को, मैंने निर्दोष के लिए, घात के लिए सौंपा है, लेकिन समय निकल चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारा जीवन में परमेश्वर, हालेलुया, समय देता है, आज भी आप लोगों में से कई लोगों को परमेश्वर समय दे रहा है, आप पश्चाताप करें, मन फिराएं, यीशु को अपना जीवन पूरा रीति से समर्पण करें, प्रभु के पास में आ जाएं। कई लोग सोचते हैं, मैं कल अपना जीवन को, अगले महीने से मैं अच्छे से चलूंगा, जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा तब मैं सही जीवन को व्यतीत करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता कल आपके लिए ना हो, इसलिए आज, हालेलुया, परमेश्वर जो आपको समय दे रहा है, हालेलुया, उस समय को, हालेलुया, स्वीकार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आप अनंत काल के, हालेलुया, वो दंड से, हालेलुया, आप बचने पाए। एक घटना बोल करके पिछले दिनों में एक दोस्त के साथ मेरा बात हो रहा था, इन्हीं बातों को लेकर के। वो आज उदाहरण के, आज वो जाकर के एक व्यक्ति को यीशु के बारे में उसने सुसमाचार सुनाया। उसको बोला, प्रभु आपके पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर मरा। वो बहुत बीमार है, बहुत परेशान है, खाट पर पड़ा हुआ है। यीशु के बारे में बताया, उसको बोला यीशु को स्वीकार करें, हालेलुया, आपको स्वर्ग राज मिलेगा। कई बातें बताया, लेकिन अगले दिन वो उस रास्ते में जाते समय वहां बहुत भीड़ इकट्ठी खड़ी हुई है। जब जाकर के वो पूछा तो बोला वो एक अंकल थे, उनका मृत्यु हो चुका।
उस मृत्यु के पहले परमेश्वर ने उसको अवसर दिया था, उस अवस्था में भी उसने बोला, उसने यीशु मसीह को अस्वीकार कर दिया। बड़े दुख का बात है। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर ने अवसर दिया था लेकिन उस अवसर को उसने स्वीकार नहीं किया। आज हालेलुया, इस संदेश को सुनने वाले आप तमाम लोगों के लिए हालेलुया परमेश्वर एक अवसर दे रहा है। यदि आप इस अवसर को स्वीकार नहीं करते हैं प्रेज़ गॉड, पता नहीं शायद कल आपके लिए समय होगा नहीं होगा। हम अपनी आंखों को बंद करें। हे स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपके कदमों में आते हैं प्रभु जी। जो वचन आज सुना, ये वचन हर एक का जीवन में आशीषमय हो जाए। इस जो अवसर को बहुमूल्य समझने पाए, इस अवसर को तुच्छ ना समझे। हालेलुया, अपना जीवन प्रभु आपको समर्पित करने पाए, यीशु के नाम में आमीन। मारानाथा। प्रभु आप सबको आशीष दे और कल सुबह फिर भी मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।